हेलो एवरीवन। सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इस सेक्शन के आपके प्रोजेक्ट की। ओके, तो बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल सिंपल है। अभी तक जितनी आपको नॉलेज अभी तक है, जितना हमने शुरू से लेकर अब तक किया है, उस चीज़ों को यूज़ करके आप बड़े ही सिंपली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई सबसे पहले तो सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, आपको इनपुट लेना है कि कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेट्स से कि आपके 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो आपको 4 इनपुट लेना है। उसके बाद में आप उन चारों से अलग अलग नंबर्स इनपुट करवाओगे, उनके नेम इनपुट करवाओगे। ओके, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर एक रैंडम वर्ड चूज करेगा। वर्ड नहीं, रैंडम आपका डिजिट चूज करेगा, एक नंबर चूज करेगा। ओके, तो उन चारों प्लेयर्स में से जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के चूज किए हुए नंबर के करीब है, वो आपका विनर है। आपको इन दी एंड उसको विनर दिखाना है। तो लेट्स से कि आपके पास में 4 लोग थे, ठीक है, विनीता, सुनीता, गिनीता, आगे कोई से भी ईता लगा लो, ठीक है। तो उन्होंने नंबर चूज किया 12, एक ने चूज किया 45, एक ने चूज किया 32, एक ने चूज किया 78। 1 से लेके 100 तक के नंबर मान लेते हैं माइंड में। ओके, कि हमें चूज करवाने हैं। तो अब कंप्यूटर जी कोई भी नंबर चूज करेंगे। लेट्स से उन्होंने किया आपका 48। तो यहाँ पे अगर आप देखो, डिफरेंस देखोगे, तो सबसे कम किसका आएगा? क्या 12 48 के सबसे ज़्यादा करीब है या 45 सबसे ज़्यादा करीब है? राइट, तो ये चीज़ आपको निकालनी है। तो हमको पता है कि यहाँ 45 सबसे ज़्यादा करीब है यहाँ पे। राइट, इवन इफ यू टॉक अबाउट 50, तभी आपका सबसे ज़्यादा करीब 45 के है। इवन इफ यू टॉक अबाउट 40, तभी आपका सबसे ज़्यादा करीब कौन है? 45 के यही है। लाइक जिसने 45 चूज़ किया वो आपका विनर हो गया। तो ये आपको खुद से प्रोग्राम बनाना है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो अगेन आई होप आप लोगों ने पहले से वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। इफ नॉट, यार करो, क्यों नहीं कर रहे हो? राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। इफ़ यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर हो गया है तो जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट वीडियो, या देखना चाहो कि मैं क्या अप्रोच सोच रहा हूँ, सो स्टे फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाए प्रोग्राम को, तो हमें ऊपर वो बड़ा बड़ा जो मास्काई आर्ट्स को प्रिंट करते हैं, क्या हमें वैसा कोई गेस आर्ट मिल जाएगा? सो इफ़ आई जस्ट गो ऑन गूगल, राइट, यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँ आस्काई आर्ट ऑफ गेस या आस्काई ऑफ गेस। ओके, लेट्स क्लिक ऑन द फर्स्ट वन। देयर यू गो, बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई विल यूज दिस वन, दिस लुक्स कूल, सिंपल, छोटा, राइट। एंड इसको बंद करते हैं। एंड देन अगेन, क्या हम इसी कोड के अंदर ही चीज़ लिखें जहाँ पे लॉजिक लिख रहे हैं? ना, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और लेट्स से न्यू फाइल, लेट्स कॉल इट यूटिलिटी। जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर डालते रहेंगे हम, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इस यूटिलिटी के अंदर आई जस्ट से एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं विच विल कॉल ड्रॉ लोगो। ओके, और इसके बाद में इसके अंदर मैं कर दूंगा प्रिंट आपका 1 2 3, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कर लेते हैं, राइट। 1 2 3, इसके बीच में हम जाकर के प्रिंट कर देंगे दिस थिंग, गेस। ओके, एक्स्ट्रा स्पेसेस में ऐसे रिमूव कर देता हूँ या एक डाल भी देते हैं, डजेंट मैटर। सेव हो गया। तो अब इसको उधर हम कैसे यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, आपको इंपोर्ट आगे करना है यूटिलिटी। तो आपको जहाँ भी लोगों को ड्रॉ करना हो, तो वहाँ पे जाकर के आप जस्ट सिर्फ इतना लिख सकते हो कि भाई यूटिलिटी, नॉट यूटिलिटी डॉट ड्रॉ लोगो। इस फंक्शन को कॉल करते ही क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। तो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इफ आई गो दिस, तो अक्सर इनके साथ में काम करते करते ना ये इशू आ ही रहे हैं मेरे को 1 2 दिन से। टिक 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 टिक, तो आपका ए भी प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ, इंस्टेड ऑफ देयर इट इज प्रिंटिंग हियर। एंड इसका रीज़न क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो इसकी जगह पे लेट्स यूटिलाइज द अदर वन। ओके, यहाँ 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। ये एक्चुअली इसको बैक स्लैशेस को कुछ और तो नहीं मान रहा। लेट्स एक्सिक्यूट दिस। ओके, परफेक्ट। तो इसको आप एज अ आर अगर लिखोगे ना, तो ये जैसे है एज इट इज उसको प्रिंट करेगा। ओके, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग आर, दैट मीन्स कि रॉ स्ट्रिंग नहीं है, तो वो क्या करता है कि जो आपके बैक स्लैशेस जहाँ भी यूज़ किए हुए हैं ना, तो उनको वो एक स्पेशल कैरेक्टर मानता है। याद है आपको कि जब न्यू लाइन चाहिए होती है हम स्लैश एन यूज़ करते हैं, स्लैश एफ यूज़ करते हैं, राइट।
तो उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पे आर यूज़ कर सकते हो। दिस इज परफेक्ट। आई ऑल्सो नो अबाउट द रॉ स्ट्रिंग्स। क्लियर किया। इसके बाद में वापस कोड पे आए तो अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे कोड में कुछ भी गंदगी वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ी, है ना जी। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज यूज़र से ये पूछेगी टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास में अवेलेबल है ना। सो आई कैन जस्ट गो यहाँ पे और हम लेंगे इनपुट यूज़र से, लेट्स से इनपुट, और इनपुट आपका होगा इंटीजर टाइप का, सो वी कैन रैप इट इनसाइड इंट, राइट। यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, यूजर नंबर एंटर करेगा, फिर उतनी बार हम फॉर लूप चला लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सो आई विल जस्ट से हियर नंबर ऑफ प्लेयर्स, और आई कैन जस्ट से प्लेयर काउंट इक्वल टू दिस, राइट। तो उसके बाद में आपको उतनी बार लूप चलाना है बेसिकली, है ना। सो आई विल से फॉर प्लेयर इन प्लेयर काउंट, जो कि आपका बेसिकली हो जाएगा, अगर इसने 4 एंटर किया है तो फॉर प्लेयर इन 4, जो कि आपका सेंस नहीं बनाता। वी नीड नंबर्स 1 2 3 4, या फिर 0 1 2 3 अप टू अस कि कैसे हमें चाहिए, राइट। सो आई विल से कि एक 0 से स्टार्ट करो और प्लेयर काउंट तक जाओ, तो आपका 0 1 2 3, अगर किसी ने 4 एंटर किया है तो 0 से लेके 3 तक जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास में 4 टाइम्स हमें इनपुट लेने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाकर के हम इनपुट लेंगे। तो आई विल से सबसे पहले तो इनपुट आपका होगा कि यूज़र का नाम क्या है, एंड मैं कहूँगा एंटर योर नेम, and then I'll just also get the input which is basically a int input, क्योंकि आपको नंबर गैस करना है। So I'll ask enter number, यहाँ पे लिख देंगे 1 200। ओके, तो इतना करने के बाद में अगर इस प्रोग्राम को मैं अभी चलाऊँ, स्टार्ट, तो यहाँ आया गैस, उसने पूछा एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आई सेड 2, तो पूछेगा एंटर योर नेम। तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंटर योर नेम 1, यहाँ लिख देंगे प्लेयर 1, या उसका नाम यहाँ पे हम एंटर करा सकते हैं, अप टू अस। एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई इंद्रजीत, एंटर नंबर 1 to 100, आई से 2, अगेन आ गया एंटर योर नेम, तो मैं इसको बोलूँगा भाई लेट्स से महिमा, एंटर नंबर, मैंने कहा 4, ठीक है, तो आपका एग्जीक्यूट हो गया। थोड़ा सा इस चीज़ों को हम और बेटर कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेड डायरेक्टली से पूछे एंटर योर नेम, अभी तो पूछ के हटे हैं ऊपर, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यार प्लेयर कौन से प्लेयर की हम डिटेल्स यहाँ पे डलवा रहे हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, एक ऊपर छोटी सी प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेयर, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश कर देते हैं प्लेयर, और इसके अंदर हम यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज प्लेयर ऑन द टॉप, इसके अंदर काउंट है आपका 0 से लेके 3 तक, राइट। अगर किसने 4 एंटर किया है स्टार्टिंग 0 से होते हुए, एंड अगेन यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे ये लिए हैं, ओके। तो इसको बना लेंगे एफ स्ट्रिंग, तभी हमारे पास में प्लेयर के काउंट आएंगे, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ, एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आई विल से 3, तो यहाँ पे आया प्लेयर 0। तो हमें यार ये प्लेयर 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लेयर 1। आई नो कि काउंट के लिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसको हम 1 से स्टार्ट करें और यहाँ पे हम प्लेयर काउंट +1 करें, क्योंकि इससे होगा क्या है, 1 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा आपके पास में, है ना। तो 4 तक नहीं, मतलब यहाँ 3 एंटर किया तो ये 3 तक जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर 0 और प्लेयर काउंट ही रहने दें, वी कैन जस्ट हैव 1 हियर, जो भी प्लेयर है आपका प्लेयर 0 जगह प्लेयर 1 आ जाएगा, है ना जी। सो आई जस्ट क्लोज दिस वन, एक और विंडो को क्लियर कर देते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट इट। गेस एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आई विल जस्ट से अगेन दो, एंटर योर नेम, तो मैंने लिखा इंद्रजीत, एंटर किया तो आई विल जस्ट से 48, प्लेयर नंबर 2 लेट्स से महिमा, एंड शी अग्री टू टिक 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 56, एंटर किया, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो आपके पास में पहला काम तो हो गया जो आपको यूजर से इनपुट लेना था, है ना। अब सेकंड काम आपको क्या करना है कि एक तो कंप्यूटर से रैंडम चीज़ चूज़ करवानी है, रैंडम नंबर चूज़ करवाना है,
लेकिन उसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास में ये होना चाहिए, इसको कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिए हैं, नेम एंड दिस नंबर, ठीक है। और बाद में हम फॉर लूप चला करके उसके अंदर जो सम आएगा चूज किए हुए का, ठीक है, वो आप कंपेयर करवा सकते हो। तो एक तरीका तो ये हुआ कि, लेकिन उस तरीके में होगा क्या कि आपके पास में मल्टीपल फॉर लूप्स आपको चलाने पड़ेंगे, राइट। तो क्यों चलाने पड़ेंगे? एक बार आप सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो, देन आप उसको चेक कर रहे हो, एक एक करके माइनस कर रहे हो जो भी कंप्यूटर का चूजन वर्ड है उससे, डिजिट है उससे, है ना। तो उससे आप ही का नुकसान होगा क्योंकि आपका प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके। एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर को कोई भी आपका जो डिजिट है, जो नंबर है, वो ऊपर चूज करवा सकते हैं ऑन द टॉप, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि कंप्यूटर कहाँ चूज कर रहा है, क्योंकि वो कुछ भी चूज करेगा। सो हम ऊपर करवा रहे हैं, नीचे करवा रहे हैं, डजेंट मैटर, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जा करके इफ कंडीशन लगा के हम कंप्यूटर के चूजन वर्ड से जो भी अभी मेहमान ने चूज किया या मैंने चूज किया उसको माइनस कर सकते हैं, है ना जी। और देन हम उसको माइनस करने के बाद में जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसको ऊपर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, एंड इन द एंड यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन कि इफ आपका कोई भी और यू नो बंदा जो उस नंबर के ज़्यादा करीब था, अगर वो छोटा है नंबर आपका जो भी यहाँ कभी ये भी हमारे पास में आया है, तो उस केस में उसको हम प्रिंट करा लेंगे। आई नो थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है सुनने में, बट बड़े इजीली हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेट मी ट्राई इट। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिकली आपके पास में नेम और नंबर आ गया, है ना जी। तो या एक काम करते हैं आई नो कि आपको समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, विच इज़ यूजिंग अनदर फॉर लूप हेयर। ओके। तो सबसे पहले तो जो इनपुट हमारे पास में आया, इन दोनों को हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो भी मैं तरीका बोल रहा हूँ उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास में है नेम एंड स्कोर, नेम स्कोर। ओके। तो इसको एज अ डिक्शनरी ले लिया। तो नेम को हम बना लेंगे की, उनके स्कोर को बना लेंगे हम वैल्यूज़, ठीक है जी, जो उन्होंने इनपुट करवाई हैं। सो आई जस्ट से कि यहाँ पे नेम के, सॉरी यहाँ पे नेम के फ्रंट पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई प्लेयर नेम इक्वल टू दिस, स्कोर इक्वल टू दिस, एंड नीचे जा करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली जो भी ऊपर हमने नेम स्कोर लिया है, नेम स्कोर, और क्योंकि हमें की नेम को बनाना है सो आई पास नेम हेयर, और क्योंकि हमें वैल्यू स्कोर को बनाना है आई पास स्कोर हेयर, नॉट स्कोरर, लेट्स से इट्स स्कोर, ठीक है जी। और इफ इन द एंड में जाऊं तो मेरे पास में दोनों चीजें आ जाएंगी, नेम एंड स्कोर। लेट्स एग्जीक्यूट इट। 2 इंद्रजीत 64 महिमा 12, ठीक है। तो आपके पास में डिक्शनरी आ गई, इंद्रजीत का स्कोर 64 है, महिमा का 12 है। ओके। तो अब हमें ये चीज़ आ गई, अब हमें सिर्फ कंप्यूटर के रैंडम वर्ड से इसको कंपेयर करवाना है, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं जो भी यू नो थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देगी समझने में कोड, अगर कोई नया बंदा आ रहा है, बट उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम कम लाइन में सेम कोड को लिख सकते हैं। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, राइट, फिर इनपुट को नेम में स्टोर करवा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपका यहाँ पे आ रहा है। वट इफ अगर मैं इस इनपुट को कट करूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ, हाउ डज इट साउंड? बात तो एक ही हो गई, क्योंकि हमने वहाँ पे नेम यूज़ किया हुआ जो उसकी वैल्यू आ रही है, अब जो ये इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी की बन जाएगी ऑटोमेटिकली। सेम तरीके से इंस्टेड कि हम स्कोर के अंदर पहले डेटा स्टोर करवा रहे हैं, उसके बाद में स्कोर को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डू दिस। स्कोर को हटा के वी कैन जस्ट से इनपुट हेयर। इससे फायदा क्या होगा, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा लंबा कोड हो गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, पहले ज़्यादा समझ में आ रहा था, लेकिन दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द स्पेस। क्लियर किया, एग्जीक्यूट किया, यू कैन से एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आई विल से 2 अगेन, कोई भी एक नंबर, प्लेयर 1। तो यहाँ पे एक इशू आया। इशू ये है कि वो पहले आपका क्या पूछ रहा है, पहले आपका नंबर पूछ रहा है ना। सो आई विल से 56, उसके बाद में वो नाम पूछ रहा है, पहले वो नाम पूछ रहा था उसके बाद में नंबर पूछ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी आप कहीं पे इक्वल टू चीज़ स्पेसिफाई करते हो, ठीक है,
तो सबसे पहले वो जो आपका इक्वल टू के राइट साइड में उसको एग्जीक्यूट करता है, जो उसकी वैल्यू आएगी फिर वो लेफ्ट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट करता है उस वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा एंटर योर नेम, लेट्स से इंद्रजीत। तो अगर आपको नाम पहले चाहिए यू कैन ऑलवेज यूज द प्रीवियस वन। ठीक है जी, I'll say इंद्रजीत एंड प्लेयर टू, मैं यहाँ पे कर दूंगा कि भाई एंटर नंबर, तो I'll say 34, नेम लेट्स से नीलिमा, एंटर एंड दिस इज द स्कोर। ओके जी, आपका प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट काम में क्या करना है कि कंप्यूटर जी से रैंडमली वर्ड चूज करवाना है, रैंडमली नॉट वर्ड, मैं अगेन वर्ड वर्ड बोल रहा हूँ, रैंडमली कोई भी एक नंबर चूज करवाना है, राइट। सो I'll say कंप्यूटर, और वी कैन से द वर्ड, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि रैंडम चूज करवाना है, सो वी हैव टू गो ऑन द टॉप एंड इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल, रैंडम डॉट रैंड एंड, इफ यू रिमेंबर द राइट फंक्शन। यहाँ से लेके हम 1 से लेके 100 तक चूज करवाएंगे एंड एज यू कैन सी हियर रिटर्न रैंडम इंटीजर्स इन रेंज इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स। तो यहाँ 1 से लेके अगर मैं 100 पास कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आपका 100 भी आ जाएगा और 1 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो अब इन द एंड लास्ट में हमें क्या करना है कि फॉर लूप चलाना है, जो भी हमारे पास में ये प्लेयर्स आए हैं, फॉर लूप चला के इनकी जो वैल्यूज हैं उसको माइनस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक सिंपली लिख दूंगा द टिक 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 टिक, और वी कैन से विनर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्यों किया है, क्योंकि जब हम फॉर लूप चलाएंगे तो मैं साथ साथ में विनर को डालता रहूंगा। यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। ओके, नाउ आपके कंप्यूटर जी ने वर्ड चूज कर लिया, इसको ऊपर चूज करवाते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं जस्ट एक सिंपल फॉर लूप लगाऊंगा फॉर की वैल्यू दैट इज नेम एंड स्कोर इन, हमारे डिक्शनरी का नाम क्या था, नेम स्कोर डॉट आइटम्स। ठीक है जी, तो इस तरीके से लूप आप, 1 सेकेंड, इस तरीके से आप लूप चला सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि इफ जो कंप्यूटर का चोजन वर्ड है दैट इज यू नो टिक 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 दिस, जो भी आएगा 1 से लेके 100 के बीच में, इफ वैसे यहाँ पे इफ लगाना नहीं चाहिए, पहले हम सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है दोनों में, और यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा ये जीरो जीरो नहीं, इसको हम 100 कर देते हैं, टॉप लेके जाएंगे क्योंकि हमें डिफरेंस करना है तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। इफ वी टेक 100, अभी बताऊंगा 100 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं डिफ नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जहाँ पे हम जो कंप्यूटर ने वर्ड चूज किया है द वर्ड, उसमें से माइनस कर देंगे जो यूजर ने आपका, यू नो, अगेन मैं द वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ द नंबर लिखना चाहिए मुझे, नंबर, आई से द नंबर, उसमें से माइनस करो जो यूजर ने इनपुट किया, यूजर का था स्कोर, है ना। तो उसके बाद में, और जो कि ये भी स्कोर नहीं होना चाहिए, इसको मेरे को किसी और वेरिएबल के अंदर लेना चाहिए था, स्कोर इज नॉट लुकिंग गुड, आई थिंक सो, बाकी सबका अपना अपना सोचना होता है। सो वी कैन से यू नंबर, यू मीन्स यूजर नंबर, ओके, सो वी कैन ऑल्सो टाइप इट हियर यू नंबर, डिफरेंस आ जाएगा, वी कैन जस्ट प्रिंट difference with the name, I'll just say name and the difference, okay। अब इससे क्या होगा, मैंने प्रिंट इसलिए किया आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, लेट्स से कि दो लोग हैं, I'll say enter number 67, enter name 34, let me execute it again, clear, enter number of players, let's say 2, enter number, I'll say 36, name Indrajit, player 2, enter number 56, enter किया, enter your name, I'll say Ritik, enter। तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि मैं दूर हूँ 19 नंबर, मतलब 19 नंबर का डिफरेंस है जो कंप्यूटर ने चूज किया और जो मैंने चूज किया, बट ऋतिक जस्ट एक नंबर दूर है जो कंप्यूटर ने चूज किया। आई नो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप थोड़े से वो भी हो रहे होगे कि भाई यहाँ तो माइनस आ रहा है तो ये तो हमेशा आपका बिलो ही रहेगा, है ना। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ऋतिक ने वर्ड चूज किया है वो एक नंबर बड़ा है जो कंप्यूटर ने चूज किया उससे।
ठीक है। तो अगर आपको माइनस में क्यों डिफरेंस पता करना है, हमें वो आगे है नंबर पीछे उससे मतलब नहीं है, तो हमें हमेशा आंसर प्लस में चाहिए, राइट। तो इस चीज़ के लिए हम पता क्या कर सकते हैं, एक आपका फंक्शन आता है कॉल्ड ABS, दैट स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर कोई भी नंबर माइनस में आएगा तो उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, अगर प्लस में है तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कभी भी माइनस नंबर नहीं आएगा। इफ आई एग्जीक्यूटेड अगेन, नंबर ऑफ प्लेयर्स लेट्स से 2 अगेन इन द शीट। सो टेक्निकली यहाँ पे मुझे एक नंबर इनपुट करना चाहिए था, इनपुटेड माय नेम, तो वो आ गया आपकी वैल्यू की एरर कि भाई इंट में आप इंद्रित कहाँ डलवा रहे हो। लेट मी डू इट अगेन, नंबर ऑफ प्लेयर्स 2, पहले नंबर चूज करना है 57, एंटर योर नेम, I'll say Indrajit, and उनका player 2 enter number, I'll say 45, name let's say Ritik, ठीक है। तो मैं जस्ट 11 नंबर दूर हूँ और ऋतिक जस्ट 23 नंबर दूर है और किसी का भी माइनस नहीं आया। इवन वो तो रैंडमली चूज हो सकता है कि हम यू नो नंबर हमेशा छोटा ही हो या बड़ा भी हो, डजेंट मैटर। बट अगेन यहाँ पे आपका कभी भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने उसके आगे ABS वैल्यू लगा दी है, ABS का फंक्शन यूज कर लिया है, ठीक है। तो नाउ इतना आपका काम हो गया, आपके पास में डिफरेंस भी आ रहा है ना। सो व्हाट वी आर गोना डू, आपको पता है यहाँ मैंने टॉप डिफरेंस दे रखा है 100, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपका इतने हो सकता है, अगर दोनों लोगों ने 0 0 चूज किया है तो 100 का डिफरेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई जस्ट कंपेयर इफ जो आपका डिफरेंस है, ओके, आई से इफ डिफरेंट आपका डिफरेंस आपका छोटा है किससे, जो आपका पुराना डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, राइट, इससे। आपको पता है आपको क्या करना है, दैट इज कि आपको इस डिफरेंस के अंदर जो नया वाला है उसको स्टोर करवा देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे होगा क्या, लेट्स से इंद्रजीत आया यहाँ पे 11 डिफरेंस था, है ना। तो यहाँ पे जाके चेक होगा कि भाई जो आपका डिफ है 11 वो छोटा है डिफरेंस से, दैट इज 100। आप उसको 1000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, डजेंट मैटर, राइट। तो दैट इज 100। तो वो कहेगा यस 11 आपका छोटा है इस 100 से, तो आपका इस 100 की जगह पे डिफरेंस के अंदर 11 स्टोर हो जाएगा। देन ऋतिक का डिफरेंस था 23, यहाँ पे आया क्या 23 छोटा है 11 से, वो बोलेगा नहीं, तो आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा, इन दी एंड हमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक हमने मैक्सिमम निकाला सेम तरीके से हम लोग सबसे ज़्यादा छोटा वाला निकाल रहे हैं, ठीक है जी। और सेम इसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे विनर का नाम भी इसके अंदर डाल देंगे, दैट इज आपका टिक 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 नेम, राइट। सो वी कैन से नेम, ओके। और इन दी एंड जा करके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आपके पास में नेम एंड जो भी एक्चुअली नेम नहीं, हमें विनर प्रिंट करना है, विनर कॉमा जो भी डिफरेंस था, डिफरेंस, ठीक है जी। इससे आपका कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स एग्जीक्यूट इट। गेस एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आई विल से 4 नाउ, एंटर नंबर, आई विल से 34, enter your name, I'll say Indrajit, and enter number 2, I'll say 67, enter your name, I'll say Akshay, enter player 3, I'll say 67 again, ठीक है। और उसने कहा enter your name, तो मैंने कहा name 1, player number 4, let's say I'll enter 78, enter, and name मैंने यहाँ पे डाल दिया पूजा, enter। तो I won, देख रहे हो किस्मत देख रहे हो तो आई वॉन और मेरा डिफरेंस था जस्ट 17, ओके। तो जो भी कंप्यूटर ने चूज किया मैं उससे 17 या तो ऊपर था या 17 नीचे था, लेकिन बाकी सारे वे वे दूर थे, वे ऑफ उसको बोलते हैं, ठीक है, फार अवे। तो ये आपका हो गया कोड कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा इसको और अच्छा तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा जैसे प्लेयर 1 की इनपुट हो नेक्स्ट प्लेयर 2 की हो, तो आपका जो पुराना वाला सिस्टम है वो आपका क्लियर हो जाए, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले क्लियर करने के लिए तो मैं यहाँ पे यूटिलिटी पे जाऊँगा, एक और नया फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लियर स्क्रीन, ओके। और आपको पता है लास्ट टाइम हमने कैसे इसको किया था, इम्पोर्ट ओएस, ठीक है, क्योंकि हम ओएस का यूज़ करने वाले फंक्शन इसको क्लियर करने के लिए। सो अगर आप लेट मी डिफाइन इट, अगर आप विंडोज़ पे हो, गो फॉर ओएस डॉट सिस्टम,
यहाँ पे CLS, अगर आप लिनक्स पे हो यूज़ क्लियर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर यूज़ करता हूँ क्योंकि आपका VS कोड सपोर्ट करता है, चाहे विंडोज़ में हो चाहे लिनक्स में, सब में क्लियर सपोर्ट कर देता है, लेकिन बाहर आप नहीं यूज़ कर सकते। सो आई यूज़ क्लियर हेयर। कोड में गए, यहाँ पे जा करके सबसे पहले तो जैसे आपका ये हुआ प्लेयर काउंट आपने इनपुट करवाया, वहाँ पे जा करके मुझे यूटिलिटी डॉट क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है ना। उसके बाद में हर यूज़र इनपुट के बाद में हमें क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है। So I'll just say क्लियर स्क्रीन। एक चीज़ और करनी है कि इससे पहले कि आप स्क्रीन क्लियर करो, उसके तुरंत बाद में आपको ये लोगो भी प्रिंट करना है, दिस वन। ओके, तो इंस्टेड कि हम लोगो यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं जहाँ भी मैंने स्क्रीन क्लियर किया है, ऑलवेज मेक श्योर यू हैव द लोगो इन पॉइंट। ठीक है, जस्ट क्लियर स्क्रीन के बाद में, या फिर इंस्टेड कि आप यहाँ पे करो इस लोगो को बार बार, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। जस्ट यूटिलिटी में गए, इस क्लियर स्क्रीन के बाद में कि भाई ड्रॉ लोगो, जैसे स्क्रीन क्लियर उसके बाद में लोगो को हमेशा ड्रॉ करते रहना है ना। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट दैट आउट। एग्जीक्यूट किया, कैसा है, मैंने कहा 4 लोग हैं, तो उसने पूछा हाँ क्लियर इज नॉट द रिकग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये विंडोज सिस्टम है और यहाँ पे आपका ही काम नहीं करेगा, एज आई सेड। सो इंस्टेड ऑफ क्लियर वी कैन हैव CLS here. ओके, एग्जीक्यूट इट, क्लियर, रन इट, नंबर ऑफ प्लेयर्स 3, क्लियर हो गया। वो कह रहा है प्लेयर नंबर की 1 डिटेल्स डालो, नंबर 32, एंटर नेम, आई विल से इंद्रजीत, एंड उसका प्लेयर 2, एंटर नंबर, आई विल से 45, नेम इंद्रजीत 2। ठीक है, प्लेयर 3, आई विल से 56, एंटर नेम, सम नेम। ओके, तो आया इंद्रजीत, अगेन आई वॉन, थैंक यू, thanks God, actually thanks the computer. So we have Indrajit here, Indrajit 16. Okay, you won the game. So instead of that we can just say uh, हमको डिफरेंस प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, we can just say tick 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 winner won the match. ठीक है जी, इतना आपका हो जाएगा, तो इससे हमारा सारा सारा काम हो जाएगा। बट अब हम बात कर रहे थे कि यार किस कोड को और छोटा हम कैसे कर सकते हैं यहाँ से, है ना जी। तो उस चीज़ के बारे में बात करना चाहोगे या नहीं अभी? So up to you guys, I can just execute this program without any issue. तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि अगर आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये कंप्यूटर से नंबर, सो एक्चुअली दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ दो फॉर लूप्स, हम लोग इसको एक फॉर लूप में अगर करना चाहते हो कैसे करेंगे? इस नंबर को सबसे पहले तो ऊपर चूज करवाएंगे, ओके, एंड उसके बाद में जो आपका ये विनर और डिफरेंस है इसको भी ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है जी, नाउ इंस्टेड कि आप इतना कोड लिखो, इसको मैं सारे को हटा दूंगा, नहीं हटाते हैं, इसको वापस लेके आते हैं, जो आपका इफ कंडीशन है इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, एंड यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा देंगे एट द राइट प्लेस। ठीक है जी, अब बोलेगा कि डिफ क्या है भाई, डिफ क्या है? तो डिफ इज एक्चुअली जो भी टिक 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 टिक, ओके, दिस इज आल्सो वी नीड टू कॉपी क्योंकि हमें डिफरेंस तो निकालना ही है। सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट देयर। ठीक है, अब पूछेगा यू नंबर क्या है? यू नंबर इज जस्ट जो हमने इनपुट करवाया है यूज़र से। तो यहाँ पे हम लोगों को वापस अपने प्रीवियस वाले स्टेप पे आना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनपुट लिया लेकिन कहीं रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस में कैसे करूँगा, राइट? सो वी हैव टू टेक दिस थिंग इन अ वेरिएबल, सो आई जस्ट से स्कोर, और आई कैन जस्ट से यू नंबर, ना कि हमें नीचे चेंज ना करना पड़े। लेट्स टेक दिस एज इनपुट हियर, ओके, एंड यहाँ पे जाकर के हम यू नंबर को स्टोर करवा देंगे। तो अब टेक्निकली एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि हमें अब इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवाने की ज़रूरत ही क्या है जब हम उसको नीचे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, क्योंकि इसको डिलीट कर देंगे इस कोड के लिए हम। सो ये हमारा एक और चीज़ बेनिफिट हुआ कि वी कैन जस्ट ऑल्सो रिमूव दिस डिक्शनरी,
ठीक है, और ये नंबर हम जस्ट नेम नाम के वेरिएबल में ले लेंगे, एंटर नेम। ठीक है, और उसका बेनिफिट एक और भी होगा कि हम वापस अपने प्रीवियस कोड पे आ सकते हैं, विच इज़ नेम को पहले इनपुट करवाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका इतना काम, है ना जी। और इससे फ़ायदा क्या होगा, सेम चीज़ है, हम डिफरेंस इंस्टेड कि हम डिक्शनरी में स्टोर करवा के दोबारा फॉर लूप चलाएं, इसको हटा देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई सीधे सीधे जो भी नेम और यू नंबर कम दिया यूज़र ने, उसको हम हैंड टू हैंड देख ले रहे हैं कि भाई अगर यू नंबर आपका डिफरेंस छोटा है पुराने वाले डिफरेंस से, ठीक है, विच इज़ द दिस डिफरेंस, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल कोड लिखा हुआ है लेकिन सेम है, बस डिक्शनरी के ऊपर में दोबारा फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस, उसने एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, आई से 4, नेम अक्षय, नंबर इनपुट करो जी 67, enter your name, I'll say Indrajit, name or number, I'll say 23, and player 3, let's say Ritik, कोई number, let's say 67, and player 4 name, let's say Rohit, and enter number is 89। enter किया तो वो बोल रहा है कि भाई इंद्रजीत won the match। परफेक्ट, मतलब मैं हुई, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं ही जीत रहा हूँ हमेशा मैच। तो अगेन एक छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं भाई ये ऐसा तो नहीं कि हमेशा मेरा नाम देख के प्रिंट कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट रैंडम। I'll say 2, I'll say Mahima 23, Indrajit 45। तो गाइस देखो यार, बहुत कम चांसेस हैं अगर ऐसा हो रहा है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, है ना। सो I'll again try it, enter number of players, I'll say this time 6, ताकि कम चांसेस हो जाए मेरे जीतने के, ठीक है। I'll say again Indrajit, let's say 45, let's say Mahima 23, let's say Rohit 67, let's say Mohit 45। क्या आपके यहाँ ऐसा होता है कि अगर आपका यूपी में मोस्टली लोग में नाम देखें, अगर किसी भाई का नाम मोहित है, उसका सगे भाई का नाम ही रोहित होता है, अजय है, विजय है, सोनू है, मोनू है, राइट। Mohit, and I'll say now Akshay, I'll say 32, enter, and the last one is Ritik, which we can say 12। Akshay won the match, so finally Akshay won the match, okay। तो ये आपका हो गया सिंपल सा प्रोग्राम। So yeah, this was it, and I'll see you in the next section, bye bye।